हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि एआई पाठशाला में। मेरा नाम प्रियंका है। आज हम पढ़ेंगे लिंक्ड लिस्ट के बारे में। ठीक है, लिंक्ड लिस्ट क्या होते हैं? लेट्स सपोज ये तुम हो, ठीक है। अब तुम आए हो कनाडा से, ठीक है। तुम वहाँ पे पढ़ने गए थे, तुमको 4 साल हो गए वहाँ पे। अब तुम घर जाना चाहते हो, ठीक है। घर वालों से मिलना चाहते हो। ये तुम्हारा घर है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें लेकिन घर का एड्रेस पता है, लेकिन तुम्हारे भाई बहन भी है, 3 भाई बहन है, ठीक है। लेकिन वो अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, तुमको नहीं पता कि वो कहाँ पे एग्जैक्टली उनका एड्रेस क्या है। तो तुम क्या करोगे? लेकिन तुम्हें अपने घर का प्रॉपर एड्रेस पता है कि लेट्स सपोज तुम्हारा घर जो है वो दिल्ली में है, ठीक है। तुमको पता है दिल्ली पे कहाँ पे है, दिल्ली में कहाँ पे है, तो तुम चले गए, ठीक है। तो जैसे तुम लेट्स सपोज इसका रख देते ए, ठीक है। अब तुम्हारे बाकी भाई बहन का भी बना देते हैं। तीन 4, ठीक है। ये आ गए तुम्हारे 3 भाई बहन, ठीक है। अब तुम गए घर पे, ठीक है। तुमने मम्मी को बोला, मम्मी मुझे बी के घर जाना है, मुझे बी का घर नहीं पता कहाँ पे है। तो मम्मी बोलती है तू मुंबई चले जा, मुंबई में वो रहती है, नवी मुंबई में, तो तू वहाँ पे चले जा, वो वहीं पे रहती है। तो वो आपकी मम्मा आपको एड्रेस बता देती है, ठीक है। फिर यहाँ से जब तुम बी के घर पहुँच जाते हो तो बी बोलती है रुक मैं तेरे को सी का घर बता देती हूँ। तो उसने सी का घर बता दिया। तो सी बोलते तुझे डी का घर नहीं बता, मैं डी का घर बता देती हूँ, ठीक है। अब डी से तो तुम कहीं जा नहीं सकते हो, है ना। तुम्हारी फाइनल डेस्टिनेशन डी है, तो तुम पहुंच गए। तो यहाँ से आगे नहीं बढ़ोगे तो यहाँ पे नल आ जाएगा। तो ये जो होते हैं, ये होती है नॉट्स। इनको, ये जो बॉक्स है इनको बोलते हैं हम नॉट्स, ठीक है। तो ये होता है लिंक, यानी कि रेफरेंस बोल लो, लिंक बोल लो, या एड्रेस बोल लो, एड्रेस। तो ये क्या होता है? ये पॉइंट करते हैं, पॉइंटर होते हैं ये पॉइंटर्स। ये आपको एड्रेस बताते हैं कि अगले का जो एड्रेस है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो होता है ये होता है डेटा, ठीक है। ये होता है डेटा हमारा। तो अब जब हम डेटा के पास जाते हैं, जब हमें ए का एड्रेस पता है, हम डेटा के पास गए, तो डेटा में हम एक दूसरे जो डेटा है, दूसरा जो नोड है उसका एड्रेस होता है, यानी कि उसका जो होता है लिंक होता है, ठीक है। तो फिर एक बॉक्स से हम दूसरे में जा सकते हैं, दूसरे से तीसरे में, और तीसरे से चौथे में, और चौथे से जब हमारा ये फाइनल डेस्टिनेशन पे हम पहुंच गए तो यहाँ से अब हमने कहीं जाना नहीं है आगे, तो यहाँ पे नल आ जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं लिंक्ड लिस्ट। ये है हमारी लिंक्ड लिस्ट। अब कंप्यूटर में 2 तरह से स्टोर होते हैं, ठीक है। एक होता है ऐसे, लेट्स सपोज टेढ़ा डब्बा बन गया, ये आ गया ए बी सी और डी, ठीक है। हम ऐसे फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तुमको यहाँ पे एक में जाना है, बाकी एक ही साथ, यानी कि एक ही साथ सारा सबको एक ही साथ रख लिया, ठीक है। तो ये हो गया एरे की फॉर्म में। या तो तुम कंप्यूटर में एरे की फॉर्म में रख सकते हो, या तो लिंक्ड लिस्ट की फॉर्म में, ठीक है। अब एरे का एग्जाम्पल लेट सपोज, जैसे एक दुकानदार है जिसके पास 100 बोरी है चावल की, ठीक है। अब या तो वो एक रूम में रख सकता है, या तो वो अलग अलग रूम में रख सकता है ना। तो या तो अलग रूम में, या तो एक रूम में। एक रूम हो गया एरे, अलग अलग रूम हो गए लिंक्ड लिस्ट। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब देखो यहाँ पे तो कोई पॉइंटर नहीं है एक ही तरफ, है ना। यहाँ पे तो कोई पॉइंटर, यहाँ से आगे है, यहाँ से आगे। जो ये वाला होता है ना, इसको बोलते हैं हेड पॉइंटर। ये सबसे पहला पॉइंटर होता है, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है ए के पास है, ठीक है। इसमें 3 वेरिएशंस होते हैं। पहला होता है सिंगली लिंक्ड लिस्ट, दूसरा होता है डबली लिंक्ड लिस्ट, तीसरा होता है सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। अब सिंगली लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है? सिंगली लिंक्ड लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हर नोड जो होता है सिर्फ नेक्स्ट नोड के एड्रेस यानी कि पॉइंटर रखती है। यानी कि
ये आगे आगे फॉरवर्ड फॉरवर्ड चलती जाती है, ठीक है, ये पीछे नहीं जाती है, ये सिर्फ आगे आगे चलती रहती है। अब डबली लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है, ये फॉरवर्ड भी जाता है लेकिन ये बैकवर्ड भी जाता है, यानी कि ये आगे वाली नोड यानी कि प्रीवियस नोड और नेक्स्ट नोड दोनों में जाता है। अब सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट क्या होती है, ये एक ऐसी लिंक्ड लिस्ट होती है जिसमें लास्ट नोड दोबारा फर्स्ट नोड से कनेक्टेड होता है, यानी कि जैसे देखो 1 2 3 4 ये नोड्स हैं, ठीक है, ये पॉइंटर्स हैं। तो ये वाला हम इसको क्या लिखते थे, नल लिखते थे, है ना। तो लेकिन ये जो है ये इस तरफ यानी कि पहले वाले नोड तक नोड के पास जा सकता है, ठीक है, कनेक्ट होती है ये फर्स्ट वाली नोड से, और ये ऐसे करके एक सर्कल बन जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसके यूज़ केसेस के बारे में कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। वैसे तो बहुत जगह पे यूज़ होता है, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे NLL हो गया यानी कि न्यूरल नेटवर्क लाइब्रेरीज, यानी कि ये टेंसरफ्लो पाईटॉर्च के इंटरनल ग्राफ स्ट्रक्चर में ये यूज़ होता है लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। फिर आता है रेनफोर्समेंट लर्निंग, ये जैसे AI एजेंट जब गेम या एनवायरनमेंट एक्सप्लोर करता है तो उसको अपना पास्ट स्टेट्स और एक्शंस याद रखने पड़ते हैं, इसलिए इसके लिए लिंक्ड लिस्ट मेमोरी का यूज़ होता है। फिर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में कहाँ पे यूज़ होता है, रैम के मेमोरी ब्लॉक्स को मैनेज करने के लिए ये यूज़ होता है। फिर आता है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र में जैसे बैक और फॉरवर्ड बटन्स के लिए ये यूज़ होता है। फिर आ गया जैसे म्यूज़िक प्लेयर, प्लेलिस्ट हो गई, इसमें क्या होता है, रिपीट मोड ऑन हो तो लास्ट सॉन्ग के बाद फर्स्ट सॉन्ग बजता है, यानी कि जैसे हमने सर्कुलर में पढ़ा था, ठीक है, सर्कुलर लिंक लिस्ट में, तो यहाँ पे वही अप्लाई होता है। फिर आता है इमेज स्लाइड शो, इसमें क्या होता है, नेक्स्ट और प्रीवियस फोटोज़ देखने के लिए डबली लिंक्ड लिस्ट जैसा लॉजिक यूज़ होता है। तो ये कहीं ये जो लिंक्ड लिस्ट है तो ये बहुत जगहों पे यूज़ होती है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट और सबके साथ शेयर भी करिएगा।